नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। दोस्तों, क्या है ईरान का मोज़ेक प्लान? इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध में कर रहा है फ्यूल की तरह का। दोस्तों, जब से ईरान इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से भारतीय टीवी आपको हर एक बड़ी अपडेट्स दे रहा है। लेकिन इस बीच आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं कि ईरान का मोज़ेक प्लान क्या है और किस तरीके से ये फ्यूल का काम कर रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ लंबे युद्ध की योजना बना ली है, जिसे मोज़ेक डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। यह प्रणाली केंद्रीकृत कमान के बिना भी लड़ने में सक्षम है, जिससे शीर्ष नेताओं के मारे जाने पर भी लड़ाई जारी रह सकती है। आपको साथियों बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब छिटपुट मिसाइल और सेना बची है और वह बहुत जल्द घुटने टेक देगा। इन सब के बीच ईरान का दावा है कि हमने इजराइल और अमेरिका के साथ लंबे युद्ध की योजना बना ली है। दरअसल आपको बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है कि पिछले 2 दशकों में अमेरिकी युद्धों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद तेहरान ने एक ऐसी अमेठ रक्षा प्रणाली विकसित की है जो केंद्रीकृत कमान के बिना भी लड़ने की क्षमता रखती है। आपको बताते चलें कि इजराइल और अमेरिका साथ युद्ध में ईरान के जो वरिष्ठ कमांडर हैं, प्रमुख सुविधाएं हैं, संचार नेटवर्क और यहां तक कि केंद्रीकृत नियंत्रण को भी हो सकता है। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम अपने चौथे उत्तराधिकारी को भी खो देंगे, तब भी हम लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। इसका मतलब आपको बताते हैं, इसका मतलब ये साफ है कि प्राथमिकता केवल तेहरान की रक्षा करना है, सर्वोच्च नेतृत्व की सुरक्षा करना ही नहीं है, बल्कि ईरान का यह जो रक्षा तंत्र है, यह पारंपरिक युद्ध के नियमों को भी चुनौती देता है। अगर इस लिहाज से हम देखें तो ईरान की सेना अल्पकालिक युद्ध के लिए नहीं बनी थी, बल्कि यह एक लंबे युद्ध के लिए बनी थी। अब आपको बताते हैं, कहीं मत जाइए, ईरान का मोज़ेक डिफेंस सिस्टम क्या है। ये बड़ा सवाल उठता है, आप मोज़ेक 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 सुनते होंगे, आखिर ये मोज़ेक डिफेंस सिस्टम है क्या? देखिए साथियों, मोज़ेक डिफेंस सिस्टम एक ऐसी रक्षा प्रणाली है जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से सबसे अधिक जुड़ी है। आपको बता दें कि मोज़ेक डिफेंस सिस्टम ने पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी के नेतृत्व में 2007 से 2019 तक बल का नेतृत्व किया था। इसका उद्देश्य क्या था, आप पहले ये समझ लीजिए। देखिए साथियों, इसका उद्देश्य जो है, राज्य की रक्षात्मक संरचना को एक ही कॉमन श्रृंखला में शक्ति केंद्रित करने के बजाय कई क्षेत्रीय और अर्ध स्वतंत्र स्तरों में संगठित करना है, जिससे दुश्मनों पर घातक हमले किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि मोज़ेक डिफेंस सिस्टम के तहत ईरान की IRGC वासिस नियमित सेना इकाइयां, मिसाइल बल, नौसेना संसाधन और स्थानीय कमान संरचनाएं एक वितरित प्रणाली के हिस्से के रूप में काम करती हैं। इसमें अगर एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर कोई शीर्ष लीडर मार दिया जाए, तो भी यह श्रृंखला टूटती नहीं है, दुश्मनों पर अपने हमले जारी रखती है। देखिए दोस्तों, जो मोज़ेक डिफेंस सिस्टम है, ये सिर्फ एक सिद्धांत पे काम नहीं करती, ये 2 सिद्धांतों पर काम करती है। देखिए, पहला जो सिस्टम है वो ईरान की कमान प्रणाली को बलपूर्वक ध्वस्त करना, कठिन बनाना, और दूसरा ईरान को नियमित रक्षा, अनियमित युद्ध, स्थानीय लामबंदी और दीर्घकालिक क्षय के स्तरित क्षेत्र में बदलकर युद्ध क्षेत्र को ही त्वरित रूप से हल करना, कठिन बनाना है। इसके तहत स्थानीय इकाइयों के पास कार्रवाई करने का अधिकार और क्षमता बनी रहती है। आपको बता दें कि ईरान के अनुसार इस सिस्टम के तहत आक्रमणकारी सेना के पास कहीं अधिक उन्नत पारंपरिक प्रौद्योगिकी, वायु शक्ति और खुफिया क्षमताएं होती हैं। इसका समाधान समरूप टकराव नहीं है,
बल्कि इसका उद्देश्य दुश्मन के लाभों को बाधित करना, संघर्ष को लंबा खींचना और उसे जारी रखने की लागत को बढ़ाना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोजेक डिफेंस सिस्टम युद्ध की स्थिति में काम कैसे करता है। देखिए, मोजेक डिफेंस सिस्टम के तहत अपेक्षा की जाती है कि सेना पहला हमला झेलेगी, इसके बाद बख्तरबंद मशीनीकृत और पैदल सेना की टुकड़ियों की रक्षा की प्रारंभिक पंक्ति के रूप में कार्य करती है, जिनका कार्य दुश्मन की प्रगति को धीमा करना और मोर्चे को स्थिर करना है। वहीं वायु रक्षा इकाइयां छलावरण, छल और फैलाव का उपयोग करते हुए दुश्मन की हवाई श्रेष्ठता को यथासंभव कम करने का प्रयास करती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि ईरान का चौथा उत्तराधिकारी कौन है। देखिए दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपनी हत्या से पहले कथित तौर पर वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि प्रत्येक महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक पद के लिए कई पूर्व निर्धारित उत्तराधिकारी मौजूद हो। बताया जाता है कि प्रत्येक वरिष्ठ पद के लिए 4 उत्तराधिकारी थे। इसी से चौथे उत्तराधिकारी की अवधारणा का जन्म हुआ। लेकिन आपको बताते चले कि भले ही पहला उत्तराधिकारी सत्ता संभालने में सक्षम ना हो, दूसरा, तीसरा या चौथा उत्तराधिकारी पहले से ही तैयार रहे। मतलब ईरान के अंदर मोजेक डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से काम करता है और मोजेक डिफेंस सिस्टम के तहत ईरान ने बता दिया है कि अब ये युद्ध शॉर्ट टर्म नहीं होगा, बल्कि ये जो युद्ध चल रहा है ये लॉन्ग टर्म का युद्ध होगा। दोस्तों, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि युद्ध कितने दिन तक चलेगा। आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, परसों खत्म होगा। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।